कांग्रेस पार्टी के विधायक, निवर्तमान विधायक पर निशाना साध रहे हैं और आपकी पार्टी मतलब राहुल गांधी के साथ भाईचारा निभा रही है। पिछले चुनाव में निभाई थी ना? आप इस चुनाव की बात करिए। पिछले चुनाव में निभाई थी ना? नहीं, बीत गई सब बात गई, अब आगे की बात कीजिए ना आप। वो 2 दिन का प्यार भूल गया। निश्चित तौर से जनता ये कह रही है बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना है और आप भूल रहे हैं। आप कितने वोट का अंदाजा लगा रहे हैं कि मंगलौर विधानसभा में समाजवादी पार्टी को मिलेगा? देखिए, अंदाज लगा पाना बहुत मुश्किल काम है और प्रत्याशी के लिए तो निश्चित तौर से बहुत मुश्किल काम है। पिछली बार आप रुड़की विधानसभा से लड़े थे, आपको शायद 72 वोट मिले थे। इस बार कितना, सैकड़ा पार करने का उम्मीद है या नहीं? तो नेताओं को ये किताब पढ़नी चाहिए, लेकिन जो खुद ऐसा नेता जो खुद लेखक है इसी किताब का, तो मैं समझता हूँ वो किताब पढ़ने के बाद तो आप चुनाव जीत जाएंगे ना, या नहीं? निश्चित तौर से जीतना चाहिए। जब तक रिजल्ट ना आए तब तक आप जीते हुए, रिजल्ट के बाद हारे हुए। निश्चित तौर से आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अखिलेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किस अखिलेश जी को बोला ये बता दीजिए जरा। भाई दोनों ही अखिलेश जी को बोला। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क। मैं हूं अखिलेश। ये है मंगलौर विधानसभा। मैं बैठा हूं मंगलौर विधानसभा में और मंगलौर विधानसभा में इस समय थोड़ी सी उठापटक चल रही है। सब ये सोच रहे हैं कि मंगलौर विधानसभा का विधायक कौन बनेगा। और आपने एक पार्टी का नाम सुना होगा, समाजवादी पार्टी। हालांकि अधिकतर ये बातें जब आप सुनते हैं, समाजवादी पार्टी का नाम सुनते हैं, इस पार्टी का नाम, तो उत्तर प्रदेश का जिक्र आता है। लेकिन मंगलौर विधानसभा में भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं और वो प्रत्याशी हैं शरद पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका। नमस्कार अखिलेश जी, आपके चैनल को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। सर, पहली चीज़ तो मैं यही जानना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी की, देखिए मैं बार बार ये डिस्कस करता हूं कि भाई किसी प्रत्याशी की क्या पोजीशन है, कैसे पोजीशन देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं आपके पास कार्यकर्ता कितने हैं मंगलौर विधानसभा में? देखिए, मंगलौर विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो मंगलौर विधानसभा में हमारे प्रशंसक, पुराने चाहने वाले लोगों की संख्या भारी संख्या है और बॉर्डर पे होने के नाते, उत्तर प्रदेश से लगा हुआ होने के नाते यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हैं। निश्चित तौर से समाजवादी विचारधारा से प्रभावित लोग यहाँ के माहौल को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। तो वो आप से प्रभावित हैं या समाजवादी विचारधारा से प्रभावित? निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी और उसकी विचारधारा से प्रभावित हैं। तो आपसे प्रभावित नहीं है, वोट किसको देंगे फिर? देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो किसी व्यक्ति विशेष से प्रभावित होते हैं और बहुत सारे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि पार्टी विशेष से प्रभावित होते हैं। निश्चित तौर से अगर मैं मंगलौर विधानसभा क्षेत्र की बात करता हूं तो मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में शरद पांडे से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के प्रशंसक हैं। शरद पांडे से ज़्यादा समाजवादी पार्टी के प्रशंसक हैं। पिछली बार 2017 में चुनाव लड़े थे आप? बिल्कुल, निश्चित तौर से आपको पता है। मैं रुड़की विधानसभा की बात नहीं कर रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ मंगलौर की। तो मंगलौर में मतलब समाजवादी पार्टी लड़ी थी क्या? नहीं, पिछली बार मंगलौर में विधान चुनाव में पार्टी नहीं लड़ी थी। तो मतलब आप कितने वोट का अंदाजा लगा रहे हैं कि मंगलौर विधानसभा में समाजवादी पार्टी को मिलेगा? देखिए, अंदाज लगा पाना बहुत मुश्किल काम है और प्रत्याशी के लिए तो निश्चित तौर से बहुत मुश्किल काम है। पिछली बार आप रुड़की विधानसभा से लड़े थे, आपको शायद 72 वोट मिले थे। इस बार कितना, सैकड़ा पार करने का उम्मीद है या नहीं? देखिए, पिछली बार मैं अपने आप को लगभग निर्दलीय प्रत्याशी ही मानता हूँ, ठीक है। इस बार पार्टी का बेस भी है और पार्टी की चाहत करने वाले लोग भी हैं हमारे साथ में। मैं कहाँ तक पहुँच पाऊँगा इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पर निश्चित तौर से हम बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पे मतों को पाएंगे। अच्छी संख्या में पाएंगे क्योंकि एक बार आप चुनाव लड़ चुके हैं, अनुभव आपको हो गया होगा। अनुभव से एक और सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में। जो अनुभव की किताब है आपने लिखी है कि चुनाव कैसे जीते, मुझे लगता है कि वो किताब आपने पढ़ ली होगी और उसका इस्तेमाल आप कर रहे होंगे। अखिलेश जी, मुझे पता है कि आप ये क्वेश्चन ज़रूर पूछोगे। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि चुनाव कैसे जीते किताब, उसके बाद जो मैंने एक किताब और लिखी है वो है शिखर का राजमार्ग। निश्चित तौर से चुनाव कैसे जीते, अगर चुनाव से पहले की किताब है तो शिखर का राजमार्ग चुनाव के बाद की किताब है। अगर आपने उसे पढ़ेंगे तो आपको ये मालूम पड़ता है कि एक विधायक को, एक जनप्रतिनिधि को किस तरीके से काम करना चाहिए, किस तरीके से सोचना चाहिए या उसका क्या कर्तव्य है समाज के प्रति। वो एक भारतीय अध्यात्म के ऊपर, राजनीति के ऊपर किताब है।
वो किताब तो आप तो किताब का प्रचार कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ उस किताब को पढ़ने के बाद अब आपको अनुभव मिल गया होगा कि उसका इस्तेमाल करेंगे या नहीं करेंगे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। देखिए, जब कोई अनुभव किसी लेखक को होता है तभी वो किताब में बदलता है। निश्चित तौर से अनुभव पहले भी था, पर हाँ अब उससे ज़्यादा है। जैसे दर्शक या जो लोग पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, क्योंकि आपने लिखा चुनाव कैसे जीते, आपने ये नहीं लिखा कि चुनाव मतलब राजनीति कैसे करें या कैसे लोगों को लुभाएं, आपने ये नहीं लिखा, आपने सीधा लिखा चुनाव कैसे जीतें। अब जिस व्यक्ति ने ये लिखा होगा चुनाव कैसे जीतें, मैं समझता हूँ वो खुद चुनाव तो जीत ही जाएगा ना। अखिलेश जी, मैं आपको एक थोड़ी सी जानकारी और देना चाहूँगा। चुनाव कैसे जीते किताब गूगल बुक्स पर भी अवेलेबल है, जबकि गूगल बुक्स के ऊपर बहुत कम संख्या में हिंदी भाषा की किताबें उपलब्ध हैं। उनमें से एक किताब ये भी है। निश्चित तौर से उन्होंने भी कहीं ना कहीं महसूस किया होगा ये किताब महत्वपूर्ण है, और निश्चित तौर से जो इसे पढ़ेगा। गूगल ने क्या महसूस किया वो बात अलग है, पर मैं कह रहा हूँ कि एक होती है जनता, एक होते हैं नेता। तो नेताओं को ये किताब पढ़नी चाहिए, लेकिन जो खुद ऐसा नेता जो खुद लेखक है इसी किताब का, तो मैं समझता हूँ वो किताब पढ़ने के बाद तो आप चुनाव जीत जाएंगे ना, या नहीं? निश्चित तौर से जीतना चाहिए। मुस्कुराते हुए जब जवाब दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं डाउटफुल कंडीशन है। नहीं, कोई डाउट नहीं होता। देखिए, कोई भी प्रत्याशी जो चुनाव में खड़ा होता है, जब तक परिणाम घोषित नहीं होता तब तक वो अपने आप को विनर ही समझता है और वो विनर ही होता है। चुनाव के बाद जो परिणाम जब एक फिक्स हो जाती है संख्या, तब निश्चित तौर से वो हार या जीत का फैसला होता है। निश्चित तौर से मैं जीता हुआ, अभी भी जीत रहा हूँ और जीता हुआ कैंडिडेट मानता हूँ अपने आप को। मतलब जब तक रिजल्ट ना आए तब तक आप जीते हुए हैं, रिजल्ट के बाद हारे हुए हैं? निश्चित तौर से मैं अपने आप को जीता हुआ ही मानता हूँ। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक जीते हुए हैं, रिजल्ट के बाद क्या होता है पता नहीं। लेकिन उस किताब को लेकर के, हालांकि मैं किसी भी किताब को लेकर क्रिटिक नहीं करता, लेकिन अच्छी बात है कि आपने अनुभव के साथ कुछ लिखा होगा और दर्शक भी पढ़ें उस किताब को। कई किताबों की बात तो करता रहूँगा मैं। मंगलौर विधानसभा की अगर मैं बात करूँ तो आपने क्या, चूँकि आपका निवास है रुड़की में, आप लड़ रहे हैं चुनाव मंगलौर विधानसभा से, मंगलौर विधानसभा की क्या कुछ बारीकियों को, कुछ जन मुद्दों को, जन समस्याओं को आपने ऑब्जर्व किया है या नहीं? देखिए, मैंने सबसे पहले एक चीज़ ये महसूस की मंगलौर विधानसभा में भ्रमण करते समय, कि बहुत सारी चीज़ें जो हम बाहर से देखते हैं वो अलग तरीके की दिखाई पड़ती हैं, और जो उस क्षेत्र में रहता है उस व्यक्ति को वो चीज़ अलग तरीके की दिखाई पड़ती है। मैं जब विधानसभा में घूमा और बहुत सारे लोगों से मिला, तो मैंने 3-4 चीज़ों को बहुत गहराई से नोट किया। सबसे पहले मैंने ये नोट किया कि हमारी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी बढ़िया सरकारी अस्पताल नहीं है। मैंने एक जनता से वादा किया, अगर मैं विधायक बनता हूँ तो मैं एम्स ऋषिकेश का एक सैटेलाइट सेंटर मंगलौर विधानसभा क्षेत्र में खोलूँगा। अगर सैटेलाइट सेंटर हरिद्वार में हो सकता है, जो कि बहुत नज़दीक है ऋषिकेश के, तो वो मंगलौर विधानसभा में क्यों नहीं हो सकता। दूसरे, मंगलौर विधानसभा में हमारा एक बहुत अच्छा शिक्षा का केंद्र है गुरुकुल नारसन। गुरुकुल नारसन में कहीं भी जो कई सारे कॉलेज हैं जो कृषि से और खेलों से जुड़े हुए हैं, उनको क्यों नहीं विधायक प्रमोट कर सकता है। अपनी विधायक निधि से भी विधायक उसको प्रमोट कर सकता है, और सरकार के सामने भी वो उसमें उसके ब्लूप्रिंट बना के पेश कर सकता है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या मैंने महसूस की, सड़कों की। विधानसभा की बाहर की सड़कें बहुत अच्छी हैं, पर विधानसभा की आंतरिक सड़कें बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। एक महत्वपूर्ण सड़क मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि लंढोरे से निकल के और गोपालपुर होते हुए और जो इधर निकलती है आपके मोहम्मदपुर गांव की तरफ आती है, वो 20 किलोमीटर की सड़क नहीं है, पर वो लंढोरा रोड को सीधे गुरुकुल नारसन से हाईवे से जोड़ती है। निश्चित तौर से 20 किलोमीटर की इस सड़क पर इस इलाके के 4, 5, 6 बड़े गांव पड़ते हैं। और सबसे लास्ट में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि हमारी विधानसभा का एक गांव है जो सबसे बड़ा गांव है, वो है लिब्बरहेड़ी गांव। लिब्बरहेड़ी गांव की जनसंख्या पिरान, कलियर और झबरेड़ा शहरों से भी बड़ी है। उसके बाद भी उसको आज तक किसी विधायक ने नगर पंचायत का दर्जा दिलाने की बात नहीं सोची। निश्चित तौर से लिब्बरहेड़ी को नगर पंचायत का दर्जा मिलना चाहिए। चलिए, एक थोड़ा सा पॉलिटिकल लॉजिकल सवाल पूछता हूँ मैं। आप ये सारे जो आरोप लगा रहे हैं, आरोप का मतलब जाहिर सी बात, आप जिन विषयों की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये नहीं है, यहाँ पर वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक आरोप है कांग्रेस के विधायक के ऊपर। ये बात तो आप मानते हैं या नहीं? देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ। ये आरोप है या नहीं, मतलब कांग्रेस ये जो कमियां हैं ये कांग्रेस के विधायक के दौरान ही है ना? देखिए, पिछले 20 सालों से यहाँ पर जो भी विधायक रहे हैं,
ठीक है, जब से उत्तराखंड बना है, निश्चित तौर से वो मंगलौर के अंदर बहुत सारी चीज़ें ला सकते थे। मुझे नहीं लगता कि मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ कि ये जो कांग्रेस के विधायक हैं काजी निजामुद्दीन, उन्हीं के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है या नहीं? निश्चित तौर से उनके ऊपर खड़ा होता है। चूंकि वो कांग्रेस के हैं, प्रश्न बिल्कुल निवर्तमान विधायक हैं कांग्रेस पार्टी से, तो आप कांग्रेस पार्टी के विधायक, निवर्तमान विधायक पर निशाना साध रहे हैं, और आपकी पार्टी मतलब राहुल गांधी के साथ भाईचारा निभा रही है। नहीं, पिछले चुनाव में निभाई थी ना? आप इस चुनाव की बात करिए। पिछले चुनाव में निभाई थी ना? नहीं, बीत गई सब बात गई, अब आगे की बात कीजिए ना आप। मतलब कि वो 2 दिन का प्यार भूल गया। निश्चित तौर से जनता ये कह रही है बचपन का प्यार कहीं भूल नहीं जाना, और आप भूल रहे हैं। अखिलेश जी, आप इस बहस को अलग दिशा में ले जा रहे हैं, ठीक है। और निश्चित तौर से जो विधायक होता है, क्या पता कि कल आप फिर दोबारा मिल जाएं, तो क्यों झगड़ा कर रहे हैं आप? प्रेम कर लीजिए उनसे। मैं झगड़ा कहाँ कर रहा हूँ, मैं तो निवर्तमान और भावी विधायक को ये बता रहा हूँ कि आपके जो विधानसभा है उसमें ये समस्याएं हैं, ये प्लस पॉइंट्स हैं, आप इनको दूर कर सकते हैं। निवर्तमान और भावी विधायक किसको बोला आपने? देखिए, जो भी आएगा, अगर मैं आता हूँ तो मैं निश्चित तौर से इन चीज़ों पे मुद्दा पर बात करूँगा। अगर मैं नहीं भी आ पाता हूँ तो जो भावी विधायक है, कम से कम उनको इन चीज़ों के ऊपर गौर करना चाहिए। आपने ऐसा नहीं सोचा कि क्यों ना मंगलौर विधानसभा में समाजवादी पार्टी कांग्रेस को समर्थन दे दे? देखिए, समाजवादी पार्टी कहीं भी कांग्रेस को समर्थन नहीं दे रही है, और ना शायद भविष्य में दे। अच्छा, पिछली बार आपको समझ में आ गया था कि समर्थन से कोई फायदा नहीं हुआ था, हार गए थे? देखिए, अखिलेश जी की जो नीतियां हैं, वो उसके बारे में तो हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वही उस पर टिप्पणी कर सकते हैं। वो मेरा क्षेत्र भी नहीं है और मैं उस पर टिप्पणी भी नहीं कर सकता हूँ। उस क्षेत्र के बारे में वो अखिलेश जी बताएंगे। ये अखिलेश जी आपको बता रहे हैं कि द न्यूज़ ऑल नेटवर्क पे कि पूरे 11 विधानसभाओं के हालात और कंडीशंस के बारे में। आखिर कौन होगा मंगलौर विधानसभा का अगला विधायक? समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं शरद पांडे जी, से मैं चर्चा कर रहा हूँ, और बहुत सारे विषयों पर लगातार चर्चा करता रहूँगा। बहुत से डिबेट्स होंगे, जिन डिबेट्स को आप द न्यूज़ ऑल नेटवर्क पे देखेंगे। आप इन विषयों को सुन करके क्या समझते हैं, क्या जानना चाहते हैं, या क्या कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से उन प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अखिलेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने किस अखिलेश जी को बोला ये बता दीजिए जरा। भाई, दोनों ही अखिलेश जी को बोला। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।